हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके रियल एग्जाम की इसमें क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होता है। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोचा दरगाह शरीफ स्थित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम दृष्टि से ऑप्शन हो जाते हैं आपके जौनपुर जिले में, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर या मिर्जापुर में। किछोचा दरगाह शरीफ की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। बिल्कुल साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका शुक्र ग्रह। बिल्कुल, आपसे पूछा जाएगा सौरमंडल के किस ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, तो वहां पर भी आपका शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो वहां पर भी आपका शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, 1857 के विद्रोह के दौरान बड़ौत बागपत में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। फटाफट से बता दो, 1857 के विद्रोह के दौरान बड़ौत बागपत में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो बड़ौत बागपत में विद्रोह का नेतृत्व शाहमल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका गोंडा जिले में। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, किस ग्रह को सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, फटाफट से बता दो, सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अरुण ग्रह को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं 42वां संशोधन, 52वां संशोधन द्वारा, 61 या 73वें संशोधन द्वारा। जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है ये 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका मंगल ग्रह पर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को प्राचीन काल में मोहद्देश्वरी के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है किस नगर को प्राचीन काल में मोहद्देश्वरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी को, कन्नौज, प्रयागराज या अयोध्या को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है कन्नौज को। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का वित्तीय आपातकाल से। 12th क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। हाँ, तो साथियों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। राइट आंसर हो जाता है आपका ललितपुर जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। फटाफट से बता दो, सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। राइट आंसर हो जाता है आपका मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। आप सभी को फटाफट से कमेंट करने और बताना है, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था। बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला, खान बहादुर खान या कुंवर सिंह ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है मौलवी अब्दुल्ला ने। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का मेरठ जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है आपका समान नागरिक संहिता से। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर लॉक कर देना है।
सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उससे पहले आप सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज चालू की गई है। बहुत साथी पर्सनली व्हाट्सएप पर बोल रहे थे कि सर हमारे लिए कॉम्बो सीरीज तैयार कीजिए जिससे हमको ये पता लग सके हमें कितने टाइम में क्या पढ़ना है। बिल्कुल साथियों, आप सोच रहे होंगे कि हमें बहुत कम समय बचा है, इस समय में क्या पढ़ना चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सामने रियल एग्जाम में देखने को मिले। बिल्कुल साथियों, आप सभी के लिए महा ऑफर के साथ एक बेहतरीन कॉम्बो तैयार किया गया है। अब आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या पढ़ना है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज की सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए नाम मात्र की प्राइस 149 रुपये में एक बेहतरीन कॉम्बो तैयार किया गया है जिसमें आप सभी के लिए पूरा उत्तर प्रदेश जीके मिलने वाला है एंड इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलने वाली है, इंडिया वर्ल्ड इतिहास मिलने वाला है, इंडिया पॉलिटी आपके सामने आने वाली है, संपूर्ण साइंस सामने आने वाली है एंड आपके लिए सभी क्लासेज की फ्री PDF मिलने वाली है। बिल्कुल साथियों, आप सभी डेमो देख सकते हैं। पैनल PDF द्वारा आप सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल बहुत बेहतरीन MCQ जिसमें समावेश किए गए। अगर आप डेमो देखने चाहते हो तो आप सभी को व्हाट्सअप पर जाना है। व्हाट्सअप के नंबर मैं आप सभी के लिए यहाँ पर अभी लिख देता हूँ, ठीक है। आपके लिए व्हाट्सअप के नंबर है 78 49 89 89 61। यहाँ पर आप सभी को डेमो देख लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी को इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। बिल्कुल साथियों, बहुत बेहतरीन कॉम्बो पैक है। अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं और अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस बार आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई माइकल लाल नहीं रोकने वाला है। इस बार आपके सीने पर होमगार्ड की वर्दी होगी। बिल्कुल प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए इसकी नाम मात्र प्राइज है 149 रखी गई है। ये सीमित समय के लिए आप सभी के लिए उपलब्ध है क्योंकि फिर इसके बाद इसकी प्राइज बढ़ जाएगी, आपको खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द इसको खरीद लेना है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। फिर से बढ़ते साथियों क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अरुण ग्रह। सॉरी साथियों, वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बुलंदशहर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस कस्बे में हुआ था। फटाफट से सभी साथी बता दो, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस कस्बे में हुआ था। पटियाला, कन्नौज, इटावा या आगरा में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है टाइन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। बिल्कुल साथियों, टाइटन है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाता है शनि ग्रह का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल आप सभी जानते हैं हमें यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने के लिए तैयार है। आप सभी के पास से कम 70 दिन बचे हैं। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपकी तैयारी को आप सभी को परखना है। आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। बिल्कुल सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन सी को सभी को लॉक कर देना है। 22 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू का शहर कहा जाता है। काफी सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रामपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, फर्स्ट में तीसरे क्वेश्चन में मैंने आप सभी को डिटेल से बताया है शुक्र ग्रह के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताना है भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपके शुक्र ग्रह को। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या नफीसुल हसन। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चौरी चौरा की घटना ऐतिहासिक घटना है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार हमारी क्लासेज में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट कर देंगे कि चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। राइट आंसर हो जाता है गोरखपुर जिले में 1922 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय चर्म संस्थान स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका आगरा और कानपुर में राजकीय चर्म संस्थान स्थित है। 27 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। बिल्कुल साथियों फटाफट से कमेंट कर दो, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं प्रथम संशोधन द्वारा, 7वें संशोधन, 42वें या 44वें संशोधन द्वारा। तो जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल के किस ग्रह को गैस दानव नहीं कहा जाता क्योंकि वह एक ठोस पार्थिव ग्रह है।
तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है 1857 के विद्रोह के दौरान मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के कदम सिंह ने, देवी सिंह, सहाय मल या लियाकत अली ने। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बताना है मथुरा से विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर हो जाता है देवी सिंह ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 30 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका लखीमपुर खीरी जिले में। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। फटाफट से सभी कमेंट कर दो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 165 के तहत। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूर्णन करता है। राइट आंसर हो जाता है आपका बृहस्पति ग्रह। 33 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख स्थित है, जिसमें हूणों के आक्रमण का उल्लेख है। बिल्कुल साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख स्थित है, जिसमें हूणों के आक्रमण का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाता है गाजीपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका मथुरा जिले में। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके समान नागरिक संहिता से, ग्राम पंचायतों का संगठन, कार्यपालिका का पृथक्करण या शिक्षा का अधिकार से। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है ये ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह 42+ है। बिल्कुल साथियों, क्या बताना है कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह जिसके पास सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह है। मतलब कि अभी तक 42+ उपग्रहों को ज्ञात कर लिया गया है। कौन सा ग्रह जिसके पास इतने सारे उपग्रह है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है शनि। 37 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र और सुगंधित तेल के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपके कन्नौज जिले को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी जिले में, मथुरा, अयोध्या या प्रयागराज जिले में। बिल्कुल राजकीय जैन संग्रहालय की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल का वह ग्रह जो जल पर तैर सकता है जिसका घनत्व पानी से कम है। बिल्कुल साथियों, फटाफट से बता दो कौन सा ग्रह जल पर तैर सकता है। बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण या वरुण ग्रह पर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो शनि ग्रह है इसका घनत्व पानी से भी कम है, ये जल पर भी तैर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। फटाफट से बता दो किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र जिले में। 43 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस किस ग्रह का है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है मंगल ग्रह का। अगला क्वेश्चन पे आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता था। बिल्कुल साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता था। आगरा शहर को, जौनपुर, वाराणसी या लखनऊ शहर को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। बिल्कुल नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ जिले में। 47 क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट छल्ले पाए जाते हैं। फटाफट से बता दो सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट छल्ले पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाता है आपके शनि ग्रह के चारों ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या राजभाषा से? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए को कर देना है। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत गुड़ प्रसिद्ध है? बिल्कुल साथियों, आपको बताना है किस जिले में ओडीओपी के तहत गुड़ प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है मुजफ्फरनगर और अयोध्या में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका शुक्र ग्रह। 51 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था? बिल्कुल साथियों, क्या बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था? कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती या अयोध्या में? तो राइट आंसर हो जाता है वाराणसी में जो पार्श्वनाथ जी इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है भारत के महान्यायवादी से। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल का वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन अवधि उसकी परिक्रमण अवधि से अधिक लंबी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको बताना है कौन से ग्रह की घूर्णन अवधि उसकी परिक्रमण अवधि से सबसे लंबी है या अधिक लंबी है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका शुक्र ग्रह की। 54 क्वेश्चन आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है मौलवी अब्दुल्ला ने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी जिले में? बिल्कुल राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 56 क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाता है आपके 73वें संशोधन द्वारा 1992 को। बिल्कुल साथियों, आपको ध्यान रखना है जो 11वीं अनुसूची है ये 1992 को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका मंगल ग्रह पर। 58 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है जो दूधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? फटाफट से बता दो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है जो दूधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाता है लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जिसे अक्षीय झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है आपके अरुण ग्रह को। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकों का शहर कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, आपको क्या बताना है कि किस जिले को चाकों का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपके रामपुर जिले को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में महाअधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो राइट आंसर हो जाता है आपके संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत। 63 क्वेश्चन पूछा है सौरमंडल का वह ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के घने पीले बादल पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है वह शुक्र ग्रह। 64 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? फटाफट से बता दो उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? बुलंदशहर, सहारनपुर, इटावा या झांसी में? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल साथियों, जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है ये मूल रूप से हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसे प्रचलन में भगत सिंह लाए थे। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं बुध और शुक्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि या शनि और अरुण ग्रहों के मध्य। क्षुद्र ग्रह पट्टी की बात की जाए तो ये सौरमंडल के मंगल और बृहस्पति इन दो ग्रहों के बीच स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 67 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कन्नौज जिले को। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है निर्वाचन आयोग से। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ स्थान पर, वाराणसी, कानपुर या बरेली में?
बात की जाए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाता है कानपुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बुध ग्रह। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल क्या बताने आपको कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या नफीसुल हसन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति। बिल्कुल नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो कि फिलहाल में नरेंद्र मोदी है। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो फिलहाल में सुमन बेरी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके झांसी, मेरठ, कानपुर या लखनऊ में। बिल्कुल बात की जाए राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है आपके पृथ्वी ग्रह को। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत हिंग के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपको क्या बताना है, कौन सा जिला ओडीओपी के तहत हिंग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है आपका हाथरस। 76 क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय चर्म संस्थान स्थित है। बिल्कुल साथियों फटाफट से कमेंट कर दो, राजकीय चर्म संस्थान किस जिले में स्थित है। आगरा और कानपुर, मेरठ और गाजियाबाद, बरेली मुरादाबाद या लखनऊ वाराणसी। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं प्रथम संशोधन द्वारा, 7वें संशोधन, 42वां या 44वां संशोधन द्वारा। जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची है, ये प्रथम संशोधन द्वारा 1951 को जोड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। 78 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जिसका घनत्व पानी से भी कम है और वह पानी पर तैर सकता है। दोबारा रिपीट हुए क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है शनि ग्रह। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह के दौरान मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व बिल्कुल देवी सिंह ने किया था। 80 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके गोंडा जिले में, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर। तो साथियों जो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है, यहाँ पर पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। 81 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन से, वित्तीय आपातकाल या संविधान संशोधन से। जो अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल के किस ग्रह को गैस दानव नहीं कहा जाता है क्योंकि वह एक ठोस पार्थिव ग्रह है। तो राइट आंसर हो जाते हैं आपके मंगल ग्रह को। 83 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। राइट आंसर हो जाता है आपके ललितपुर जिले में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फटाफट से कमेंट कर दो, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। ऑप्शन हो जाते हैं आपके जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या पेरिस में। बिल्कुल विश्व बैंक के मुख्यालय की बात की जाए तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस किस ग्रह की परिक्रमा करता है। राइट आंसर हो जाता है आपके मंगल ग्रह की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है। बिल्कुल साथियों क्या बताना है आपको कि किस जिले में राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है। वाराणसी जिले में, मथुरा, अयोध्या या प्रयागराज जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है मथुरा जिले में। अगला क्वेश्चन पूछिए आपसे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं समान नागरिक संहिता से, ग्राम पंचायतों का संगठन, कार्यपालिका का पृथक्करण या शिक्षा के अधिकार से। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है ये ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 88 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह 140+ है। बिल्कुल साथियों क्या पूछा गया है कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। राइट आंसर हो जाते हैं आप सभी का शनि ग्रह के पास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख स्थित है जिसमें हुणों के आक्रमण का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी गाजीपुर में।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 91 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल का वह ग्रह जो अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूर्णन करता है, लगभग 10 घंटे की गति से घूर्णन करता है। राइट आंसर हो जाता है बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका सोनभद्र जिले में। सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके समानता के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार से। जो अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बृहस्पति ग्रह का। 95 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांस बरेली के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी के जो बरेली जिला है इसे बरेली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाता है 1 जनवरी 2015 को। 97 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? राइट आंसर हो जाता है आपका शुक्र ग्रह। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुराहताल पक्षी विहार स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका बलिया जिले में। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से, दल बदल विरोधी कानून, नगर पालिका या राजभाषा से। तो राइट आंसर हो जाता है आपका दल बदल विरोधी कानून से। अगला क्वेश्चन पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और आपको जरूर बताना है कि आपके 100 में से इस क्लास में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। और साथियों आप सभी के लिए फिर से बोल रहा हूँ, यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए सभी साथियों के कहने पर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चालू की गई है, जिसमें आप सभी के लिए एक महा ऑफर दिया गया है। प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए इसकी मात्र प्राइस 149 रुपये कर दी गई है। इसमें आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश जी के कंप्लीटली पूरा मिलने वाला है एंड इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया वर्ल्ड इतिहास, इंडियन पॉलिटी, संपूर्ण साइंस एंड सभी क्लासेज की PDF पूरी फुल PDF मिलने वाली है। बिल्कुल साथियों, सभी PDF क्लासेज की पूरी PDF मिलने वाले 7 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। 7 PDF आप सभी के सामने आने वाली है। अगर आप इसे परचेज करने चाहते हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप पर जाना है। अगर आप पर वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। यहाँ पर आप सभी के लिए पूरी जो PDF है ये 1 से 5 मिनट के अंदर दे दी जाएगी। बिल्कुल आपको अगर डेमो चाहिए तो आपके लिए सबसे पहले डेमो भी दिया जाएगा और नाम मात्र की प्राइज है और ये काफ़ी सीमित समय के लिए आप सभी के लिए रखी गई है क्योंकि 100+ अभ्यर्थी इसे परचेज कर चुके हैं। बिल्कुल अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप सभी को इसको ज्वाइन कर लेना है। अगर साथियों क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर सभी क्लासेज की PDF फ्री में आप सभी के लिए उपलब्ध कराई गई है, तो आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।